दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक इंसान के आत्मसम्मान पर चोट की जाती है, तो उसके भीतर क्या टूटता है? और जब वही चोट देश के करोड़ों युवाओं के दिल पर एक साथ लगती है, तो क्या जन्म लेता है? आज की कहानी किसी राजा-रानी की नहीं, यह किसी हॉलीवुड के सस्पेंस थ्रिलर फ़िल्म की स्क्रिप्ट है। यह कहानी है हमारे और आपके बीच के एक आम लड़के की। जिसका नाम था कबीर। कबीर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से दिल्ली आया था। आँखों में बड़े-बड़े सपने लेकर उसके पिता ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन का एक हिस्सा बेच दिया था, ताकि कबीर कोचिंग की फीस भर सके और एक दिन सरकारी अफ़सर बनकर उनके दुखों को दूर कर सके। करीब कबीर दिन के 14-14 घंटे एक कड़क कड़ाती धूप और सीलन भरे 10 बाय 10 के कमरे में गुज़ारता था। उस कमरे में जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था, कबीर का सिर्फ़ एक ही साथी था, उसकी दीवार पर रेंगने वाला एक अदना सा कॉकरोच। कबीर अक्सर पढ़ते-पढ़ते थक जाता, तो उस जीव को देखता और सोचता कि दुनिया इसे कितना नापसंद करती है, लेकिन यह फिर भी जीवित रहता है। कबीर को क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी खुद की नियति इस तुच्छ जीव से जुड़ने वाली है। साल दर साल बीतते गए। कबीर मेहनत करता रहा, लेकिन हर बार जब वह परीक्षा के नज़दीक पहुंचता, कभी पेपर लीक हो जाता, कभी कोर्ट का स्टे लग जाता, तो कभी वैकेंसी ही रद्द हो जाती। कबीर की उम्र निकल रही थी और घर से आने वाले पैसों की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। एक शाम जब वह चाय की टपरी पर बैठा अपने फ़ोन में देश की सबसे बड़ी अदालत की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट पढ़ रहा था, तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा फ्लैश हुआ जिसने कबीर के हाथ से चाय का कुल्हड़ गिरा दिया। कोर्ट में किसी बड़े मामले की बहस नहीं चल रही थी, जहां कुछ बेरोजगार युवाओं ने सिस्टम की कमियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई थी। उस बहस के दौरान एक बेहद रसूखदार और ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति ने उन युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर दी। उन्होंने कहा कि ये वो कीड़े हैं जो हर जगह रेंगते हैं, सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाते हैं और आरटीआई डालकर देश के विकास को बाधित करते हैं। कबीर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने के आर-पार खंजर घोंप दिया हो। वो कॉकरोच जो अपनी रातों काली कर रहा था, वह कॉकरोच जिसके पिता ने अपनी ज़मीन बेच दी, वह कॉकरोच जो देश के भविष्य हैं। उस रात कबीर अपने अंधेरे कमरे में वापस आया। उसने दीवार पर रेंगते हुए उसी कॉकरोच को देखा। कबीर की आँखों में आँसू थे, लेकिन उस आँसू में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक अजीब-सा सस्पेंस और आक्रोश था। उसने अपना फ़ोन उठाया और सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो शुरू किया। कबीर की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उनके शब्द सीधे लोगों के दिलों को चीर रहे थे। उसने कहा कि हाँ, हम कॉकरोच हैं, क्योंकि जब इस देश का युवा रोज़गार माँगता है, तो उसे लाठियाँ मिलती हैं। जब वह न्याय माँगता है, तो उसे कीड़ा-मकोड़ा समझा जाता है। लेकिन यह याद रखना, कॉकरोच वो जीव है जिसे तुम कितना भी कुचलने की कोशिश करो, वो परमाणु हमले के बाद भी जिंदा बच जाता है। अगर हम इस सिस्टम के लिए कॉकरोच हैं, तो अब ये कॉकरोच एक साथ आएंगे और उसी रात इंटरनेट के इतिहास में एक अजीबोगरीब चीज़ का जन्म लिया, जिसे नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक मीम है, कोई मजाक है जो 2 दिन में सोशल मीडिया के एल्गोरिथम में कहीं खो जाएगा। लेकिन सस्पेंस तब गहराने लगा जब अगले 24 घंटे के भीतर उस डिजिटल पेज पर 1 लाख से ज़्यादा युवाओं ने अपनी सदस्यता दर्ज कर दी। पूरे देश से युवा अपनी डिग्रियों की तस्वीरें पोस्ट करने लगे और नीचे लिखने लगे, मैं भी कॉकरोच हूँ। यह कोई हिंसक आंदोलन नहीं था। इसमें कोई पत्थर नहीं चल रहे थे, कोई टायर नहीं जल रहे थे। यह एक बेहद ज़िम्मेदार और अनुशासित आंदोलन था।
जिसने व्यंग को अपना हथियार बनाया था। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और कबीर जैसे युवाओं ने मिलकर एक ऐसी वेबसाइट तैयार की जिसने रातों रात देश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। इस पार्टी की सदस्यता की शर्तें जितनी मजाकिया थी, उनका मैनिफेस्टो उतना ही गंभीर था। उन्होंने मांग की कि जो जज रिटायर होने के बाद राजनीतिक पदों का फायदा उठाते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संसद में 50% का सीधा अधिकार मिले। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक करने वाले को देशद्रोही घोषित किया जाए। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब देश के बड़े-बड़े टीवी चैनलों ने इस आंदोलन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन सैकड़ों सड़कों पर नजारा कुछ और ही था। शहरों की दीवारों पर, मेट्रो के डिब्बे में और कॉलेजों के बाहर गुपचुप तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के पोस्टर चिपकने लगे थे। पुलिस परेशान थी कि आखिर उन्हें गिरफ्तार कैसे किया जाए, क्योंकि वो किसी कानून को नहीं तोड़ रहे थे। वो तो बस एक टी-शर्ट पहने घूम रहे थे जिस पर लिखा था, वी आर इन इनविंसिबल, हम अमर हैं। सरकार के खुफिया तंत्र यह समझने में नाकाम थे कि इन आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है, क्योंकि इसका केंद्र किसी एक शहर में नहीं बल्कि हर उस युवा के स्मार्टफोन में था जो सिस्टम से निराश हो चुका था। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ये एक सुबह देश के एक बहुत बड़े और रसूखदार नेता का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो इस आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि ये कीड़े मकोड़े वोट बैंक नहीं हैं, इनसे चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कबीर और उनकी टीम ने इस अपमान का जवाब पत्थरों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से दिया। उन्होंने एक डिजिटल कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था द साइलेंट मार्च ऑफ कॉकरोच चेस। चुनाव का दिन नजदीक आ रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने वाली है। क्या यह अपने उम्मीदवार उतारेगी? क्या यह किसी पार्टी को समर्थन देगी? सस्पेंस चरम पर था, लेकिन सीजीपी ने एक बेहतर जिम्मेदार फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि हम कोई राजनीतिक दल नहीं है जो सत्ता के भूखे हैं, हम तो एक आईना है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम इस देश के हर नागरिक को जागरूक करेंगे कि वह अपना वोट उसे दे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करे, न कि नफरत और खोखले वादों की। चुनाव के दिन कबीर के पिता ने उसे फोन किया। उसके पिता ने कहा कि बेटा, आज गांव के हर बूथ पर युवा चुपचाप जाकर वोट दे रहे हैं और उनकी आंखों में वही चमक है जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है। चुनाव के नतीजे जो भी आए हों, लेकिन उस दिन के बाद से देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। अब कोई भी बड़ा नेता मन से युवाओं को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। कबीर आज भी उसी छोटे से कमरे में रहता है, लेकिन अब वह कमरा अंधेरा नहीं लगता। उसकी दीवार पर आज भी बहुत कॉकरोच रेंगते हैं, लेकिन अब वह लाचारी का नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी लड़कर जिंदा रहने की ताकत का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आप किसी को इतना मजबूत कर देते हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो उसका डर खत्म हो जाता। और जिस दिन युवाओं का डर खत्म हो जाता, उस दिन बड़े से बड़े साम्राज्य की नींव हिल जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी कोई दल नहीं बल्कि हर उस दबे कुचले युवा की चीख है जो सम्मान से जीना चाहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। जब समाज का सिस्टम आपकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाए, आपको कमतर या कीड़ा मकोड़ा समझे, तो रोने या हार मानने के बजाय उस अपमान को एक ढाल और हथियार बना लो। युवाओं ने कॉकरोच शब्द को गाली की तरह स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी दृढ़ता का प्रतीक बना लिया है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी के स्वाभिमान को कुचला गया, वहीं से सबसे बड़ी क्रांति का जन्म हुआ।
रचनात्मकता और शांति में हिंसा से ज़्यादा ताकत है। बदलाव लाने के लिए हमेशा सड़कों पर उतरना, पत्थर उठाना या तोड़-फोड़ करना ज़रूरी नहीं होता। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखाया कि हास्य, व्यंग और मीम्स के ज़रिए भी सत्ता के अहंकार को हिलाया जा सकता है। जब आप अपनी बात को समझदारी, रचनात्मकता और ज़िम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया पर रखते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाती है। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहने का जज़्बा। जैसे कॉकरोच हर तरह की कठिनाइयों से कठिन माहौल, यहाँ तक कि परमाणु हमले में भी खुद को ज़िंदा रखने की क्षमता रखता है, ठीक उसी तरह एक आम इंसान और युवा के भीतर भी वो ताकत होती है कि वह मंदी, बेरोज़गारी, पेपर लीक और असफलता के दौर से गुज़रकर भी हार न माने। यह आंदोलन सिखाता है कि परिस्थितियाँ कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, आपके भीतर का लड़ने और ज़िंदा रहने का जज़्बा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ, सच्ची कहानी पर आधारित कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई सच्ची कहानी के से आधारित कहानी से। तो तब तक के लिए बाय बाय।